कोरोना संक्रमण को देखते हुए अन्य प्रदेशों के मजदूर अपने घरों से पलायन कर अपने प्रदेश की ओर जा रहे हैं, जिसके चलते इंदौर के बाईपास पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है, जिसका जायजा लेने के लिए आज कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। यह नज़ारा इंदौर के बाईपास का है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर पलायन कर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन मजदूरों के लिए अपने गृह क्षेत्र पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई। इसका जायजा लेने के लिए आज महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, मौके का मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के हर क्षेत्र में इन मजदूरों के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यवस्था की गई है। वह कोई मजदूर भूखा ना रहे, वह पैदल ना चले, इसकी समुचित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के अलग अलग कोनों से पहुंचे मजदूरों के लिए इंदौर से बड़ी संख्या में बसें लेकर इन मजदूरों को इनके गृह क्षेत्र में छोड़ रही है। वहीं मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी मजदूर पैदल नहीं घूमे, उसकी चिंता करें। तो लगभग 2500 से ज़्यादा बसेस, ट्रकें लगी हुई हैं, जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले पर हमारे मजदूर भाइयों को छोड़ रही है। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने और सुहास जी ने, जो संगठन मंत्री है, उन्होंने सारे जिलाध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी के निर्देश दिए हैं कि सब कार्यकर्ता इन मजदूरों की सेवा में लगें। भोजन, कपड़े, पानी, उनको आराम करने की व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, इस प्रकार यहाँ से लेकर और राऊ तक कम से कम 20-25 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ अलग अलग प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। कहीं पर छाछ खिलाई जा रही है, कहीं पर नींबू पानी, कहीं पर तरबूज। और इस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रवासी मजदूर जो यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप एक ट्रक चप्पल जूते लाए थे जो लोगों को बांट रहे हैं, और ट्रकों से हमारे यहाँ तरबूज आ रहे हैं, ट्रकों से खिचड़ी बन रही है बिल्कुल मनों से, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बढ़ती है। जो गरीब जितने भी आ रहे हैं मजदूर, उनके खाने की व्यवस्था, यहाँ तक कि रात को रुकने की व्यवस्था भी उनकी की जा रही है। तो कुल मिलाकर एक मानवता का जो संदेश वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ से लेकर पूरे मध्य प्रदेश के राजमार्गों पर किया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिरों के जो ट्रस्ट है उसका फंड खोल देना 76 लाख 1000 करोड़, तो लोगों की सहायता होंगी सर। कौन बोल रहा है? अशोक चौहान ट्वीट किया, बोलना एकाध मस्जिद, एकाध चर्च, इनके भी कुछ होंगे ना अकाउंट, इनके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? मंदिर के बारे में बोलते, और मंदिर वाले सब कर रहे हैं। ये मंदिर का ही टेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं, हनुमान मंदिर का, शिरडी वाले साईं बाबा की ओर से हो गया, तिरुपति बालाजी की ओर से हो गया, तो मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। जरा सोनिया जी से बोलें कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एकाध चर्च का ताला भी खुलवाएँ। अशोक चौहान से बोलें कि एकाध कोई दरगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ लगभग साल भर के अंदर 250-300 करोड़ रुपए आता है, उनके बारे में भी जुबान खोलें। मंदिर वाले तो सब कर रहे हैं, इसलिए कम से कम इसमें वोट की राजनीति नहीं करें। कांग्रेस का वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जल्द वह आ रहे हैं, जल्द हमारी सरकार वापस ला रही है। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस का हमेशा आरोप होता है कि जो सरकार है वो फेलियर रही है लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि जो मजदूर लोग पैदल जा रहे थे उनको बाद में व्यवस्था मिलती है गाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर रही। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो मजदूरों को भड़काना और सड़क पे लाने का काम जिन लोगों ने किया, वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे, सीपीएम से जुड़े हुए लोग थे। इस देश में मजदूरों को सड़क पर लाकर भड़काने का जो काम किया वो कांग्रेस ने और सीपीएम के लोगों ने किया। अचानक हुआ, उसके बाद सारे देश में मजदूरों की सेवा की जा रही है। मैंने अभी आंध्र प्रदेश में 2 ट्रक की व्यवस्था की है, वहाँ बंगाल की सरकार नहीं कर रही, उनको भेजा। कल बंगाल की 4 बसों को हमने भेजा। आने वाले समय में बंगाल के 4000 मजदूर हैं, हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके भी खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। 4000 बंगाल के मजदूर हैं यहाँ पर, राजस्थान के कम से कम 6000 मजदूर हैं, उनकी सब की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। उनकी जाने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। सर, अभी महाराष्ट्र से जितने पलायन करके लोग आए, उन्होंने तारीफ करी कि इंदौर वाले जितनी सेवा कर रहे हैं
पूरे प्रदेश उनको महाराष्ट्र में अभी तक नहीं मिली, तो वहाँ की सरकार का सर है कुछ फेलियर मानते हो? देखिए, ऐसा है कि इंदौर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ये हमारा धार्मिक प्रदेश है, धार्मिक शहर है। हमारी पहचान अनुशासित शहर की है इंदौर की। हमने सफाई में लगातार इंदौर का नाम गौरवान्वित किया है, पर एक घटना ने टाटपट्टी वाकई पूरी दुनिया में इंदौर को बदनाम किया। तो मैं उन सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि इंदौर क्या है, इंदौर के नागरिकों का क्या दायित्व है। ये अगर देखना हो तो इस बाईपास में आकर देखें जिस प्रकार गरीबों की सेवा की जा रही है। वास्तव में ये इंदौर है, ये मध्य प्रदेश है और ये भारत है, ये हमारे संस्कार है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो पैकेज दिया केंद्र सरकार ने उसका बंगाल को कुछ नहीं किया। बंगाल में MSME की इंडस्ट्री है कि नहीं ममता जी? ममता जी में अगर थोड़ा सा भी दिमाग को अप्लाई करेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये किसी सरकार के लिए नहीं था। ये पैकेज लघु और छोटे उद्योगों के लिए था। उसमें जो रोजगार देने वाले हमारा MSME है उसके लिए था। तो बंगाल की सारी MSME को उसका लाभ मिलेगा। अब ममता जी की जेब में नहीं मिल जाएगा ये, इसलिए उनको तकलीफ है। बाकी बंगाल की सारी MSME को उसका लाभ मिलेगा, और जो बंगाल को दिया जा रहा है कम से कम वो तो बांटे। टाइम न्यूज़ देखिए अब